ओके, तो हमारा आगे का टेस्ट डिस्कशन जो है टेस्ट नंबर 7, जिसका पहला क्वेश्चन है सिंपल कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट फॉर रुपीज 8455 आफ्टर 3 इयर्स ऑफ रेट 30। मतलब कि हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 8431 रुपीज एंड रेट जो है वो है हमारा 13%। एंड जो टाइम है वो है 3 इयर्स। अब 3 इयर्स के लिए 13% पर 8,431 रुपए का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला होता है PRT/100, जहां पर T की वैल्यू है 8431, R की वैल्यू है 13 और T की वैल्यू है 3 होल अपॉन 100। यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 13 1 13 and 13 is 104 plus 9 109। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट बाय सिंपल इंटरेस्ट मेथड फॉर रुपीज 1500। दूसरा क्वेश्चन है जिसका प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा 1500 पर annum कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर। टाइम जो है वो कितना है 2 इयर्स। रेट जो है हमारा वो 7% पर एनम। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, CI फाइंड करना है। बट कैसे CI फाइंड करना है? बाय द सिंपल इंटरेस्ट मेथड। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट मेथड से फाइंड करना है। तो SI का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है PRT/100, जहां पर P हमारा है वो कितना है 1500, R 7%, 1 ईयर के लिए निकालेंगे भी 105 into 1। एक साल के लिए जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा 105 को फिर से ऐड कर देंगे हम न्यू अमाउंट के लिए, तो वो हो जाएगा P प्लस SI, जो कि कितना हो जाएगा 1500 प्लस 105। यहाँ से सॉल्व होकर ये आ जाएगा 1605। अब सेकंड ईयर के लिए, ये तो था फर्स्ट ईयर के लिए। यहाँ पे सेकंड ईयर के लिए निकालेंगे। सेकंड ईयर के लिए सही क्या हो जाएगा? अब हमारा P, अभी हमारा जो P था ये P बन जाएगा, जो कि कितना है 1605 रुपए। टाइम कितना है तो रेट कितना है 7%, टाइम 1/100। यहाँ से सॉल्व किया इसको, 7 5 35, 7 6 42, 2 7 और 4 11 by 100। तो यहाँ से इंटरेस्ट आ गया 112135। अब इसको अमाउंट में ऐड कर देंगे तो जो न्यू अमाउंट आ जाएगा वो हमारा हो जाएगा P1 प्लस SI। P1 कितना था हमारा 1605 प्लस SI कितना है 112535। अब इसको सॉल्व करेंगे 7 1 7 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1717.35 रुपीज। ये तो हो गया हमारा अमाउंट। हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था CI, तो CI जो होगा वो क्या होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 17175। P कितना था 1500 माइनस किया
5,6.6120। तो वहां से ये आ जाएगा कितना 216.65 रुपीज। ओके, तीसरा क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट द अमाउंट फॉर पीस। अमाउंट कैलकुलेट करना है तीसरे क्वेश्चन में। ए की वैल्यू निकालनी है जहां पर पी जो है वो है हमारा 4800। टाइम जो है वो है 3 years एंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आर जो की है 20%। कैलकुलेट द अमाउंट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। जो इंटरेस्ट है वो क्या है कंपाउंडेड एनुअली। तो फिर यहाँ से सी आई, यहाँ से अमाउंट निकालेंगे हम। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। P कितना है हमारे पास 4800 1 प्लस R 20% बाई 100। n की वैल्यू कितनी है 3। 4800 ये हो जाएगा 6 बाई 5 की पावर 3। यहाँ से सॉल्व करेंगे 4800 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 बाई 5 इंटू 5 इंटू 48 को ब्रेक कर देंगे 100 216 25 इंटू 5 4 8 इंटू 4 इंटू 216 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ से जो आंसर आएगा उसको लिख देंगे और वो हो जाएगा हमारा अमाउंट। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द अमाउंट फॉर पीस 800। फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द अमाउंट फॉर पीस 800। प्रिंसिपल जो है यहाँ पे कितना दिया हुआ है 800। ये क्वेश्चन नंबर है 4। इन 1 ईयर एट 4%। जो टाइम है हमारा वो है 1 ईयर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 4%। अब इसमें निकालना है व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, जो इंटरेस्ट है हमारा वो क्या है इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 200 इंटू n बाई 2। नहीं, ये हो जाएगा 2n। ओके, तो P की वैल्यू है 800 रुपए। 1 प्लस R है 4% अपॉन 200। 2n मतलब 2। ये हो गया 800 कैंसिल किया, ये हो गया 51 बाई 50 पावर 2। 800 इंटू 51 अपॉन 51। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। अब वो बचा 8 इंटू 51 इंटू 51 बाई 25। अब इसको सिंपल कैलकुलेट कर लेंगे, जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन है मेरा
फिफ्थ नंबर है ईमा डिपॉजिटेड ₹1600 इन अ बैंक, मतलब कि जो हमारा फी है यहाँ से वो है 1600। वेयर इंटरेस्ट इज कंपाउंड हाफ ईयरली, जो टाइप ऑफ इंटरेस्ट है कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। व्हाट अमाउंट विल ही गेट आफ्टर, ए क्या होगा आफ्टर 1/1 और 1/2, मतलब टाइम की जो वैल्यू है वो 1 और 1/2 ईयर्स, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10%। अब यहाँ पर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, ठीक उसी तरीके से सेम क्वेश्चन है जिसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r अपॉन 200 टू द पावर 2 है। p की वैल्यू यहाँ से 1600, 1 प्लस r जो है वो हमारा 10% है बाई 200, 2 है, n की वैल्यू है 3/2, ये 2 कैंसिल हो गया, बचा 1600, ये हो गया 21/20 की पावर 3। दो जीरो कैंसिल हो गया, तो फिर 8 16 यहाँ 2 आ गया, 2 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है इन व्हाट टाइम विल ₹64,000 अमाउंट टू ₹68,921 एट 5% पर एनम, मतलब कि व्हाट टाइम मींस टाइम की वैल्यू इसमें निकालनी है, कितना अमाउंट है 64,000, ठीक है। कितना इंक्रीज हो जा रहा है, इंक्रीजिंग अमाउंट जो होगा वो हमारा ये होता है 68,921, जो रेट है हमारा r वो है 5%। जो इंटरेस्ट का टाइप है, टाइप ऑफ इंटरेस्ट वो है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, नहीं क्या इंटरेस्ट बेइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है हाँ, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला है हमारे पास, a इज इक्वल टू p प्लस p इंटू 1 प्लस r बाई 200 टू द पावर 12। a कितना है हमारा 68921 इज इक्वल टू p 64,000 1 प्लस r 5% 200 पावर 2 इंटू n की वैल्यू निकालनी है, मतलब कि 2n, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा 68921 होल अपॉन 64000 इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट, यहां से कितना बचा 41 अपॉन 40 इज इक्वल टू 2n। जैसा कि ये हमें पता है कि कितना होता है 41 का क्यूब और ये 4 का 40 का क्यूब, 41 अपॉन 40 टू द पावर 2n। जब बेस इक्वल होता है तो इक्वल के फॉर्म में पावर्स भी आपस में इक्वल हो जाती हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 3n इज इक्वल टू 2n, तो n की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगा 3/2, ये हमारा हो जाएगा, मतलब कि आफ्टर 1/2 years द अमाउंट ऑफ 64,000 विल बी 68,921, ठीक है। Question number 6. Difference between CI and SI in a certain amount at percent 10 per annum for 2 years compounded annually ₹282। जो 7 नंबर का क्वेश्चन है इसमें कहा गया है CI माइनस SI इज इक्वल्स टू है हमारा 282। प्रिंसिपल दोनों का सेम है, जो कि प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन, फाइंड द प्रिंसिपल, आप प्रिंसिपल ही निकालना है हमारा, ठीक है। अब
जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10%, जो कि दोनों में सीआई और एसआई में कितने साल के लिए, टाइम जो है वो 2 ईयर। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला लगाने, पहले तो सीआई निकालेंगे। सीआई कैसे निकलता है, ए माइनस पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 बाई एन, पी 1 प्लस आर कितना है 10/100 एन फॉर 2 ईयर्स। ये हो गया पी 11/10, तो यहाँ से सॉल्व किया तो हो गया 121 पी बाई 100, ये हो गया ए की वैल्यू। अब यहाँ से सी आई निकालेंगे। सी आई का फॉर्मूला होता है ए माइनस पी। ए हमारा आ गया है 121 पी अपॉन 100 माइनस पी, यहाँ से सॉल्व किया तो सी आई आ गया 21 पी अपॉन 100। ठीक है, अब हम निकालेंगे एस आई। एस आई की वही सिंपल फॉर्मूले से पी आर टी अपॉन 100। पी ही निकालना है, आर कितना है 10%, टी कितना है 2/100। यहाँ से हो गया 2 या फिर डायरेक्ट लिख देते हैं 20 पी बाई 100। तो सी आई और एस आई में दिया था, सी आई माइनस एस आई इज इक्वल टू 282। सी आई और एस आई दोनों लोगों ने निकाल लिया है। सी आई कितना है, सी आई हमारा है 21 पी अपॉन 100 माइनस 20 पी बाई 100 इज इक्वल टू 282। यहाँ सॉल्व किया तो ये आ गया पी अपॉन 100 इज इक्वल टू 282 पी इज इक्वल टू 28200। तो जो सर्टेन अमाउंट था वो हमारा क्या जाएगा 28,200 रुपीज। ठीक है, इसके बाद लास्ट पर 1 नंबर क्वेश्चन है। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन increases 20% annually. What is the population after 2 years if present population is 25,000? प्रेजेंट पॉपुलेशन मतलब कि पी जो है वो कितना है हमारा 2500। तो 2 साल बाद उस टाउन की पॉपुलेशन क्या होगी एट द रेट ऑफ 20%। टाइम 2 ईयर, रेट ऑफ इंक्रीजेस 20%। जब भी कभी पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन आता है तो इसको हम लोग सीआई वाले फॉर्मूले से करते हैं, जहाँ से p इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n। p हमारा है 2500, 1 प्लस r की वैल्यू 20, n की वैल्यू 2। 6/5 टू होल स्क्वायर सॉल्व कर लिए इसको। अब वो यहाँ से आ गया 25 इंटू 36/25, ये कैंसिल आउट हुआ, ये हो गया 100, मल्टीप्लाई किया तो 3600। 2 इयर्स बाद जो टाउन की पॉपुलेशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 3600। क्वेश्चन नंबर 9, आई borrowed rupees 12,000 फ्रॉम जमशेद। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, अमाउंट विच हैज बीन borrowed और given to someone। क्वेश्चन नंबर 9, I borrowed rupees 12,000 means P की जो वैल्यू है वो कितनी है 12,000, रेट 6% for 2 years at SI। Had I borrowed this sum at 6% per annum compounded interest, what excess amount would I have to pay? अब सेम अमाउंट अगर जो मैं सीआई पे लेता हूँ सेम कंडीशंस पे तो कितना रुपए मुझे ज़्यादा पे करना पड़ेगा। मतलब आर यहाँ पे भी है,
6 कितने टाइम के लिए? 2 ईयर के लिए। तो सी आई क्या होगा? तो वहाँ से पहले एस आई निकाल लेते हैं। एस आई इज इक्वल टू पी आर टी। पी कितना है? 1200 आर 6 टी 2 बाई 100। तो ये अमाउंट हो जाएगा हमारा 12,000 प्लस 1,440 सॉल्व किया तो ये हो गया 13,440। सेम अमाउंट को जब हम बाई सी आई निकालते हैं तो यहाँ से एक यूनिट आ जाती है 12,000 इंटू 1 प्लस 6/100 टू द पावर 2। फिर 53/50 20 से 20 कैंसिल आउट में 5 1 are 5 5 to the 10 5 4 the 20। ये होगा 24 इंटू 53 का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 5। जो आंसर आएगा वो लिख देंगे। बाकी इस वाले से इस वाले को माइनस कर देंगे तो एक्सेस अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा टेस्ट नंबर 7 जिसको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे।